हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। सभी गुरु बहनों को और गुरु भाइयों को मेरा कोटि कोटि नमन एवं वंदन। हमारे गुरु परंपरा में आए हुए समस्त गुरु वर्गों का एवं हमारे परम गुरुदेव श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन एवं वंदन। आज कल जो संजय रावत प्रभु जी ने जो कल कथा कही थी, उसी कथा को आज मैं आपके सामने आप लोगों को श्रवण करा रही हूँ। क्योंकि रात में 9 से 10 के बीच में कथा होती है और कई बार हम लोग कथा नहीं सुन पाते हैं। मेरी भी कई बार की कथाएं मिस हो जाती हैं, क्योंकि महिलाओं का गृह कार्य बहुत ज़्यादा होता है और गृह कार्य में अगर हम लोग कथाओं में रहेंगे तो अगर पति की सेवा नहीं करेंगे तो वहाँ भी हम लोगों को सुनना पड़ता है। तो हर समय कथा में ही रहती है, कभी खाना ढंग से नहीं देती, रोटी एक देती है, उसके बाद जो है देना भूल जाती है। तो इस प्रकार की बातें सभी के घर में होती हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कई बहनों की कथा छूट गई होगी, क्योंकि बहुत अच्छा महत्वपूर्ण टॉपिक था। तो मैंने सोचा आज क्यों ना भक्तों के सामने मैं उसी कथा को आप लोगों को श्रवण करा रही हूँ। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे 4 प्रकार के भक्त मेरे हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के भक्त। नंबर 1 आर्त, नंबर 2 जिज्ञासु, नंबर 3 अर्थार्थी, नंबर 4 जो भक्त है ज्ञानी भक्त। आर्त भक्त कौन सा भक्त है? आर्त भक्त वो भक्त है, आर्त मतलब दुखी, दुखी भक्त जो किसी दुख के मारे, किसी प्रकार की परेशानी, किसी प्रकार का घर में क्लेश या किसी भी प्रकार की समस्या होने पर घर घर की दुखी होता है, तो उसे वो भगवान के पास जाता है, तो वो भगवान का आर्त भक्त माना जाता है। नंबर दूसरा भक्त है अर्थार्थी। अर्थार्थी मतलब अर्थ की कामना से, सुखी है भी, लेकिन उसको धन की कामना है, वैभव की कामना है, पुत्र की कामना है, अच्छा मकान बने, अच्छा गाड़ी हो, अच्छा बंगला हो, इस प्रकार की मन में उसकी बहुत सारी कामनाएं रहती हैं, तो वो अर्थार्थी भक्त कहलाता है। नंबर तीसरा जो भक्त है वो भक्त होता है जिज्ञासु। जिज्ञासु मतलब जानने की इच्छा कि भगवत दत्त क्या है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाऊँगा, मुझे कितने समय के लिए शरीर मिला है और भगवान क्या है, भगवान हमको कैसे प्राप्त होंगे, ये भगवत गीता क्या है, भागवत क्या है, पुराण क्या है, वेद क्या है, देवी सप्तशती दुर्गा का पाठ क्या है, इसको करने से क्या होता है, इस प्रकार की जो है उसको बहुत सारी जिज्ञासाएं उसके मन में होती है। और जिज्ञासाएं होने से धीरे धीरे क्या होता है, उसको पढ़ने से, धीरे धीरे अध्ययन करने से उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ज्ञान प्राप्त होने से जब उसे पता चल जाता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, सब कुछ भगवान ही है, सब कुछ भगवान ही है, मैं भगवान का एक अंश हूँ, अंश बनकर भगवान ने मुझे यहाँ भेजा है धरती में, और अपने से दूर, उनसे जो मैं दूर हो गया हूँ, कैसे उनको मैं प्राप्त करूँगा, इस विषय में वो चिंतन करता है और जिज्ञासा उसके मन में बहुत ज़्यादा जानने की रहती है। तो ऐसे भक्त को कहते हैं जिज्ञासु भक्त। चौथा जो भक्त है वो भक्त है ज्ञानी भक्त। ज्ञानी भक्त कौन है? ज्ञानी भक्त जैसे जिज्ञासु होता है वैसे ज्ञानी भी हो गया, लेकिन ज्ञानी भक्त, जिज्ञासु जो होता है उसके मन में जानने की इच्छा रहती है, और ज्ञानी भक्त जो होता है वह जान चुका होता है। ज्ञानी भक्त को पता चल जाता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, भगवान क्या है, हम भगवान के अंश हैं, वगैरह वगैरह जितने भी सवाल जिज्ञासु भक्त के मन में होते हैं, वो सब ज्ञानी भक्त को उन बातों का पता चल चुका होता है। ज्ञान द्वारा भगवान की भक्ति करता है, लेकिन ज्ञान होने से कभी-कभी जो है थोड़ा अभिमान भी हो जाता है, लेकिन उसको पता है कि अभी अगर मैं अभिमान करूँगा तो फिर मैंने नीचे ही गिरना है, इसलिए इस प्रकार का ज्ञान भी उसे रहता है। तो ऐसा होता है ज्ञानी भक्त। ज्ञानी जो भक्त होता है, भगवान ने कहा है इन 4 प्रकार के भक्तों में मुझे सबसे जो प्रिय है वो ज्ञानी भक्त है, जो मुझे ही सब कुछ मानकर संसार के कार्य करता है। संसार के जितने भी कार्य होते हैं वो सारे कार्य मुझे ही सब कुछ मानकर करता है। इन ज्ञानियों से भी जो श्रेष्ठ है वह है निष्काम भक्त। निष्काम भक्त मतलब जिसके अंदर कोई किसी भी प्रकार की कामना ना हो। कामना ना हो, लेकिन हम लोगों के मन में तो बहुत सारी कामनाएं हैं। कामनाओं को पूरा करते करते हमारा पूरा जीवन व्यतीत हो गया है। अब इन कामनाओं से होता क्या है ये आपको बताती हूँ, क्योंकि हम लोगों का जो भगवान से संबंध है वो प्रेम का संबंध होना चाहिए। कामना से क्या होता है, हम लोगों के मन में कोई कामना होती है, उस कामना को पूर्ण करने के लिए हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, फिर भगवान हमारी सुनते हैं, फिर सुनने के बाद हमारी जो इच्छा पूर्ति हो जाती है, हमारा भगवान के प्रति विश्वास बढ़ता है, तो अच्छी बात है। लेकिन विश्वास बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, हम लोग जो है हमारे मन में एक कामना पूर्ण होते ही हमारे मन में दूसरी कामना उत्पन्न हो जाती है। फिर दूसरी कामना को हम पूर्ण करते हैं, पूर्ण होती है, भगवान से प्रार्थना करते हैं, फिर हमारी तीसरी हो जाती है, तीसरी, चौथी, इस प्रकार से हमारी कामनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती हैं और मरने तक हमारा टाइम आ जाता है, लेकिन हमारी कामनाएं खत्म नहीं होती हैं। इन कामनाओं से, अत्यधिक कामना होने से क्या होता है, कभी कभी विनाश की ओर अग्रसर हो जाता है व्यक्ति। जैसे रावण का हुआ था। रावण को सब कुछ मिला था, सोने की लंका मिली थी, दुनिया भर के ऐशो आराम उसको मिला था, लेकिन उसको और पाने की इच्छा थी। इंद्र को प्राप्त करो, स्वर्ग
स्वर्ग प्राप्त करूँ, वैकुंठ प्राप्त करूँ, सब कुछ मैं ही बन जाऊँ। इस प्रकार की कामनाएँ जो है कामनाएँ बढ़ते रहती हैं और लास्ट में उसका क्या है उसको जो है विनाश देखना पड़ा अपना, उसके कुल का पूरा विनाश हो गया। तो ऐसी कामनाएँ भी हमारे मन में उत्पन्न नहीं होनी चाहिए कि जिससे कि हम दूसरे का विनाश करें या दूसरे की विनाश की कामना हमारे मन में कभी भी नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तक कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग निष्काम भक्त रहें। निष्काम भक्त के फ़ायदे क्या होते हैं? जहाँ तक मैं अपने जीवन में अनुभव कर रही हूँ, निष्काम भक्ति से क्या होता है धीरे-धीरे हमारे मन की कामनाएँ धीरे-धीरे स्वतः ही कम होने लग जाती हैं क्योंकि हम धीरे-धीरे अपनी कामनाओं को छोड़ते जाते हैं तो धीरे-धीरे हम लोगों को आदत पड़ जाती है कि हमारे मन में अन्य नई कामना उत्पन्न ना हो। क्योंकि एक उत्पन्न होगी तो नई फिर दूसरी उसको उसकी वो पूरी होगी तो उसके बाद दूसरी उत्पन्न होनी ही होनी है। तो निष्काम भक्ति करने और नाम जप के फ़ायदे क्या हैं? नाम जप करते-करते और निष्काम भक्ति करते-करते क्या होता है भगवान की जो माया होती है ना, जो माया त्रिगुण रूप में संसार में व्याप्त है, वो माया भगवान की जो हमारे आगे से रहती है, वो भगवान की माया धीरे-धीरे हटने लगती है। क्योंकि जब भगवान देखते हैं कि मेरा भक्त रात-दिन मेरा नाम जप कर रहा है और कामनाएँ होते हुए भी वो कामनाओं की पूर्ति के लिए कभी याचना नहीं करता है, तो भगवान धीरे-धीरे अपनी माया को माया देवी से कहते हैं कि मेरे भक्त के आगे से हट जाओ और जो है मेरा भक्त मेरा नाम स्मरण कर रहा है और धीरे-धीरे जब माया हट जाती है, तो हम भगवान को प्राप्त करना हमारे लिए आसान हो जाता है। क्योंकि जब माया ही नहीं रहेगी, हमको किसी प्रकार का घर में रहते हुए भी हम घर में नहीं रहेंगे, हम वैरागी से रहेंगे, तो हमको किसी भी प्रकार का दुःख भी नहीं होगा। क्योंकि दुःख का जो कारण है, वो दुःख का कारण ही मोह है और मोह जो है हमें हर प्रकार की संसार में गिराने के लिए, संसार में फँसाने के लिए ही माया जो है भगवान ने बनाई है। लेकिन इस माया को पार करने के लिए हमें जो है भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, भगवान का नाम जप करना पड़ेगा, भगवान का कीर्तन करना पड़ेगा, तभी हम इस माया को पार पा जाएँगे। तो ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। हरे कृष्णा। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरे श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा।